विश्वास नहीं करता था। दीदी हमारे यहाँ सत्संग करने के लिए आती थी, मैं ये कहता था अनीता दीदी, गीता दीदी, शारदा दीदी ने काम तो कुछ है नहीं, लेडीज हैं आ जाती हैं, लेकिन मैं नहीं जानता था वास्तव में सच्चे परमेश्वर की आराधना करती। मेरे पे भी ऐसे एक दिन ऐसी विपत्ति पड़ी। मैं खुद एक पशुओं का डॉक्टर हूँ। एक पड़ी है बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, मैंने सारे इंजेक्शन लगा लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद वो ठीक नहीं हुई। उस दिन मुझे मौका मिल गया, मैं शारदा दीदी, अनीता दीदी आओते हैं ना, आज अपन इनकी हंसी उड़ा लेंगे। एक काम करो, जिन्हें पे चंगाई लगवा लो, जो कैसे परमेश्वर हाथ रखते हैं अपन देख लेते हैं। ऐसे अपन नए व्यक्ति हैं, अपन जब तक परमेश्वर कहता है पहले तो मुझे परख, जांच अच्छी तरीके से देख ले। अगर तूने मुझे परख लिया, जांच लिया, तो मुझे भी तेरे अंदर काम करने की कुछ टाइम दे। वास्तव में मैंने परमेश्वर को परखा। मैंने चाची को बुलाया था, मैंने कि चाची सत्संग करती रहती है, काम करती है, चाची को बुला लेती है, अगर पड़ी है मेरी ठीक है जाएगी तो मैं मान ले सत्संग है, नहीं तो अपन हंसी उड़ाएंगे। चाची आई, चाची ने प्रार्थना करी, 10-5 मिनट बाद ठीक हुई। ठीक सुबह बिल्कुल एकदम बिल्कुल ठीक थी। मैंने कही मेरे विश्वास नहीं हुआ, मैंने क्या पता मेरे इंजेक्शन काम करेगा उसके अंदर। फिर क्या हुआ, मैंने कभी बार फिर देखे ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि मेरे गले में बहुत ज़्यादा छाले हो गए। छाले थोड़े बहुत नहीं तो मतलब बहुत ज़्यादा। पानी पीने के लिए मैं तरस रहा था, इंजेक्शन दवाई दूरी ले ली, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सब कुछ कर लिया, जैसे अपन दवाई ना ले तो अपन को विश्वास रहता है कि हमारे अपन दवाई ले ली तो ठीक है सकता है, लेकिन दीदी दवाई भी ले ली, उसके बावजूद काम नहीं कर रहा है कुछ भी, ना दवाई काम कर रही है ना कुछ काम कर रहा है। फिर इंसान क्या करे, अब वो अपना भरोसा कहाँ पर ले जाए। मैंने एक बार कही कि एक काम करते हैं ना, वो तो एक बार फिर देख लेते परमेश्वर काम करता है या नहीं करता है। मैं चाची के पास गया, चाची के यहाँ गले में बहुत ज़्यादा छाले हो गए। चाची ने हो गई तो कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर अपने आप ठीक करे, मैं कुछ जानती नहीं हूँ। और जैसे ही हाथ रखा, मुझे नहीं पता कि परमेश्वर ने कैसे काम किया। जब मैं सुबह जगा, एक भी छाला नहीं है, कुछ भी दर्द, एक पैसे का भी दर्द नहीं हो रहा। तब मैंने कही पता है कि वास्तव में परमेश्वर तू तो है, मैं अपने आप में चूर हूँ, तुझसे दूर हूँ। तब मैंने कही कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरी डॉक्टरी किसी काम की नहीं। मैं इंजेक्शन लगा रहा हूँ, दवाई ले रहा हूँ, पैसा खर्च कर रहा हूँ, उसके बावजूद मेरे गले के छाले ठीक नहीं हुए। लेकिन चाची ने सिर्फ हाथ ही रखा परमेश्वर के नाम का। मैं भी इस इंजेक्शन को सीखूंगा, ये इंजेक्शन है कौन सा। परमेश्वर मैं भी तुझे खोजूंगा, मैं भी तुझे जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा परमेश्वर है कि हाथ रखने से ठीक होता है। धीरे धीरे करके मैं तो पहले बुराई करता था, लेकिन धीरे धीरे चलने लगा। वास्तव में परमेश्वर ने जैसे चाची के हाथ से, दीदी के हाथ से बड़े बड़े काम करे थे, परमेश्वर अपने हाथ से भी बड़े बड़े काम करने लगा। कहीं जुकाम वाले के ऊपर हाथ रख रहा है तो जुकाम ठीक हो जाता है, कहीं बुखार वाले के ऊपर हाथ रख रहा है तो बुखार ठीक हो जाता है। मैं परमेश्वर के पीछे चलने लगा। दीदी ने मुझसे कहा था मेरे बेटा, अगर तुम परमेश्वर में चलो विपत्ति तो आएंगी, लेकिन परमेश्वर तुम्हें बहुत से बड़ा पद देने के लिए जा रहा है। मेरे घर में एक पैसे की इज्जत नहीं आती दीदी, वास्तव में एक पैसे की इज्जत नहीं थी। मैंने कही घर वाले तो इज्जत ना कर रहे हैं, दीदी कह रहे हैं बड़े तुम बनने के लिए जा रहे हो, तुम्हें परमेश्वर प्रधानमंत्री की तरह बनाएगा, परमेश्वर मुख्यमंत्री की बनाएगा, और तुम इधर उधर क्यों भटक रहे हो। मैंने कोई बात नहीं, अपने ये दुख तो कट जाए, ये विपत्ति थे तो कट जाए, सब देख लेंगे। कर्जा से घिरे हैं, विपत्ति से, दुख से, कोई कमाई नहीं, कोई दमाई नहीं। ऐसा लग रहा था जहाँ पोर साहब रहते वो प्लाट बेचने वाला है। सत्संग में सिर्फ चलते रहे और कुछ नहीं किया, आते रहे चलते रहे, आते रहे चलते रहे। परमेश्वर ने उस प्लाट को भी बचाया और बावजूद कर्जे को बिल्कुल फिनिश कर दिया। उसके बावजूद दीदी ने प्रार्थना कर रही रही। मैं जब दीदी के यहाँ गया था, सिर्फ मैं मांग करके आया था परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं सत्संग में जा रहा हूँ, तू मुझे जगह दे। मांग करके आया था एक के लिए, परमेश्वर ने 2 ग्वालियर में प्लाट दिए। तो करने वाले हम नहीं है, जिस परमेश्वर ने स्वर्ग से भेजा है वही सब कुछ करता है। परमेश्वर का वचन कहता है आदत बुरी सुधार लो, बस है गया वजन, मन की तरंग मार लो, बस है गया वजन। चलते रहे। कुछ दिनों के बाद ऐसी विपत्ति आई, ऐसा एक केस लगा। मैं सही हूँ, सब कुछ है, लेकिन किसी लोगों ने ऐसे फंसा करके ऐसा केस लगा दिया। उस दिन सत्संग था तिवरियापुरा, मुझे सत्संग में जाना, और उसी दिन थाने में सिर्फ फोन आ रहा है कि हाँ भैया कहाँ हो, मैंने यहाँ हूँ। ऐसी रिपोर्ट आई, मैं लिख लो और क्या है, लिख लिया। मैं एक बात बताओ, अगर वास्तव में दीदी मैं सत्संग में ना चलता तो मुझे क्या तो थाने के चक्कर लगाने पड़ते या अपना मेडिकल बनवाना पड़ता। मैंने जाओ कहीं पोस्टमार्टम कराओ या फिर थाने के चक्कर लगाओ। फोन आया कि भाई अपने कागज़ दे जाना, ये कर जाना। मैं ठीक है साहब, आप अपनी रिपोर्ट लिख लो। मैंने कागज़ गए भाड़ में, डॉक्टर गया भाड़ में, मुझे ना तो पोस्टमार्टम करवाना ना थाने में जाना, मैं पहले सत्संग गया। धन्यवाद। जब ज़्यादा विपत्ति पड़ जाती है तो इंसान लोगों के पीछे भगने लगता है, कहीं किसी के पीछे। जब विपत्ति हद से ऊपर हो जाए, इसका मतलब परमेश्वर अपने जीवन में से कुछ करना चाहता है जी। मैं सब चीज़ छोड़ करके कहाँ गया दीदी, सत्संग में गया। सत्संग में गए, सत्संग करा। सत्संग के बाद जैसे ही अपने घर गया,
अगर सत्संग में ना जाता तो वास्तव में दीदी मुझे जेल में आज जाना पड़ता। जाने पड़ता, सच कह रहा हूँ। सच है। लेकिन जैसे सत्संग करके आया, मुझे नहीं पता परमेश्वर ने कैसे किसका मन बदला, अपने आप धीरे धीरे करके सब बिल्कुल फिनिश। ना तो मैं जेल में गया, ना थाने में, कहीं मुझे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो उस विपत्ति में से निकालने वाला कौन है? परमात्मा, परमेश्वर। तो इसी वजह से तो परमेश्वर कह रहा है, या ना तो कोई देवी है ना कोई देवता है। परमेश्वर का वचन कहता है, छत्तीस जल पावक गगन समीरा और 5 तत्व से बना शरीरा। ये 5 तत्व से शरीर बना हुआ है, और एक तत्व यहाँ के अंदर कौन सो है? परमेश्वर की दी हुई हवा, सांस। अगर ये सांस अपने जीवन से निकल जाए दीदी, कुछ भी नहीं है। मट्टी को पुतला मट्टी में मिल जाएगा, और क्या लेकर के आया, क्या लेकर के जाएगा। ना तो अपन कुछ लेकर के आए, ना कुछ अपन लेकर के जाएंगे। लेकिन आत्मा से जो धन कमाएंगे वो अपने साथ जाएगा। आत्मा से अपन जो धन कमाएंगे, अगर मुझे अपने धन इकट्ठा करने के लिए संसार में कुछ चाहिए तो उसके लिए क्या बैंक बनी है। उसी तरीके से अगर अपने आत्मा का जो भोजन इकट्ठा करना है, आत्मा के बैंक में जमा कुछ करना है, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का सत्य का संग, सत्य का मार्ग करने पड़ेगा। सत्य का मार्ग को चुनना पड़ेगा। परमेश्वर खुद कह रहा है, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं मार्ग हूँ। जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी बुराई में नहीं जाएगा, वो कभी विपत्ति में नहीं जाएगा, वो कोई कलेश में नहीं जाएगा, वो कभी कर्जे में नहीं जाएगा, वो कोई बीमारी में नहीं जाएगा। इसका मतलब मैं परमेश्वर से दूर हूँ, तभी तो बीमारियां, विपत्तियां, कलेश, दुख मुझे घेर रहे हैं। जब जैसे मैं अपने पिता के साथ जुड़ा रहूंगा तो मुझ पे कोई विपत्ति पड़ेगी, उससे पहले मेरे पिता आगे हट जाएंगे, भाई क्या बात है। लेकिन जब मैं पिता से दूर हो जाऊंगा, कई लड़के, कई लड़कियां, बेटा बेटियां ऐसे भी होते हैं कि अपने पिता से दूर हो जाते हैं, और पिता भी दुखिया जाते, वो ये कह देता है कि कोई बात नहीं भैया, ये बहू लड़का बहुत ज्यादा बेकार, तुम अपनों करे खाओ। थाने में लिख के दे देता है, तुम अपनों करे खाओ, जो करो तुम, लेकिन मुझे दुख मत दो। उसी तरीके से जब अपने इस शरीर से क्या करने लगते हैं, उल्टे सीधे पाप करने लगते, जब विपत्तियां आ जाती तब वो परमेश्वर भी दुखी हो जाता है। मैंने तो ये संसार में किसके लिए भेजा था? परमेश्वर के काम को करने के लिए। मैं अगर काम करना चाहता हूं तो किसी इंसान के द्वारा करूंगा, क्योंकि परमेश्वर, हम इतने धर्मी नहीं है कि परमेश्वर स्वयं उतर के आए और मुझसे बातें करे। लेकिन उसको क्या चाहिए? एक शरीर चाहिए, और वो शरीर हम और तुम्हें। परमेश्वर ने कही, मैं हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता हूँ। मैं तो न मंदिर में, न मस्जिद में, कहीं मैं कहीं नहीं हूँ। अगर तुम मुझे ढूंढो तो मैं सब जगह हूँ। मेरे बेटा और मेरी बेटी हो, मैं हाथ के बनाए हुए मूर्तियों में नहीं रहता हूँ। अगर परमेश्वर उनमें होता तो तुम एक बिस्किट जाकर उसको खिलाओ, क्या खा सकती मूर्ति? नहीं खा सकती ना। अपन उसको कुछ दे तो वो ले सकती है? ना तो हाथ चल रहा है, ना पैर चल रहा है। अपन जो जीवित परमेश्वर की मूर्ति, उससे तो बैर रख रहे हैं और जाके बिना पूज रहे हैं। परमेश्वर कह रहे तुम पत्थर को पूज क्या बन गए हो? पत्थर। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपने हाथ की बनाई हुई मूर्ति में रहता हूँ, और वो कौन है? हम और तुम। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, और कौन है? वह तुम हो। हम और तुम क्या है? परमेश्वर के बेटा और बेटी, परमेश्वर के क्या है? मंदिर है। इसी वजह से परमेश्वर कहता है, तुम यदि मंदिर नष्ट करोगे, परमेश्वर की महिमा नहीं करोगे, इसको गंदगी से भर दोगे, तो वो गंदगी, वो शर्मिंदगी तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? झेलनी पड़ेगी। इसीलिए परमेश्वर कहता है, मेरे बेटा मेरी बेटी हो, असमान जुए में ना जुतो। परमेश्वर कहता है, असमान अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो। समान और एक असमान, इतना तो अपन जानते हैं। जुआ चलते, बैलगाड़ी पीछे लगी है, हल पीछे लगा हुआ है, तो जुआ जब चलेगा ना तो दोनों बैल आगे की तरफ ऐसे लग जाएंगे। एक बैल इधर से लग जाए, दूसरा बैल उधर से लग जाए, तो इस असमानता है। समान क्या है कि दोनों बैल इधर ही से लगा दो तो जुए को खींच ले जाएंगे। एक बैल इधर से लग गया और एक बैल उधर से लग जाते, जुआ खींचेगा नहीं खींचेगा। तुम अपनी तार रहे हो, वो अपनी तार रहा, तो ना तो आगे पहुंचेगा ना पीछे पहुंचेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे बेटा मेरी बेटी, असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। ज्योति और अंधकार की क्या संगति है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर दीदी इस कमरे में बिल्कुल अंधेरा है और दिया रख देंगे तो अंधेरा ही है, और अगर इसके अंदर अपन ने बल्ब चालू कर दिया तो उजाला हो जाएगा। जब तक तुम अंधेरा रखोगे, दोनों चीज साथ में नहीं रहेंगी। हाँ, दोनों चीज साथ में नहीं रह सकती, क्योंकि अगर तुमने बल्ब चालू कर दिया तो अंधेरे को भागना पड़ेगा। और परमेश्वर ने खुद कही थी, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो कोई मेरे पीछे आएगा वो कभी अंधेरे में नहीं जाएगा। इसी वजह से हम जब परमेश्वर से दूर रहते, परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, तब अंधेरे में चले जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है, मसीह और बलियाल का क्या लगाव। धन्यवाद परमेश्वर का। परमेश्वर कहता है, मसीह और बलियाल का क्या लगाव। अपन को की सहायता करते, अच्छे कर्म करने लगे, आछो मसीह आएगा, बचो बड़ो हमदर्द आएगा, हमदर्द का। और बलियाल मतलब बुराई करने वाले, बुरे काम करने वाले के क्या संगति है। एक आदमी अच्छो है और एक आदमी बुरो है,
परमेश्वर का वचन कहता है अच्छी संगति बुरे लोग को अच्छा कर देती है, बुरी संगति अच्छे लोग को बुरा कर देती है। संगति का सबसे बड़ा फर्क है। और दीदी जो कर रही है वो क्या है? संगति ही तो है। हम किसी को बुरा तो नहीं कहते, सबको बुरे मार्ग से सुधारने की कोशिश करते, ताकि तुम जो बुरे मार्ग में चल रहे हो यहाँ परमेश्वर से कनेक्शन लगा लोगे तो वहाँ परमेश्वर के पास तुम्हें बैठने की क्या मिलेगी? जगह। और यहाँ पर परमेश्वर से कनेक्शन नहीं जोड़ेंगे तो वहाँ जगह भी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ? एक अच्छा बेटा है और एक बुरा बेटा है। बलियाल एक था कौन? वाल्मीकि। वो उल्टे कर्म करता था, उसका काम ही था काटना कूटना, सुबह से लेके काटो पीटो मारो और अपने पूरे परिवार को पालो। तो क्या हुआ कि एक साधु बाबा मिल गए। कौन मिल गए? संत मिल गए। कौन? शारदा दीदी मिल गई। और उन्होंने पूछा कि जो तुम काटा पीटी कर रहे हो भैया, इसका तुम्हें परिणाम पता है क्या है? कि दीदी अब कहा करो, मुझे तो पेट भरने का मुँह पे न पड़ रहा हो, सब घर के खा रहे सगन ने पाप ने बढ़ जाओ। दीदी ने कहा सोनू जो तुम कर रहे हो उसको परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अच्छा क्या? नहीं मैं अपने में छूटता। मैंने कि नहीं दीदी मुझे का भुगतना पड़ेगा, सबकी सब कर रहे हैं तो सबको भुगतना पड़ेगा। तब उन्होंने कही कि नहीं सब कर रहे हैं, तुम पूछ करके आओगे सब भुगतेंगे कि नहीं भुगतेंगे। मैं अपने घर गया, घर वाले ने कहा कि नहीं तुम करके ला रहे हो, मुझे क्या पता, मुझे तो खाने के लिए चाहिए। माता पिता से पूछ, सबने मना कर दिया भाई तुम करके ला रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो मुझे नहीं पता, तुम करो जैसे करो। जब सबने मना कर दिया तो मैं फिर दीदी के पास पहुंचा। वैसे वही व्यक्ति संत के पास पहुंचा, संत से कहता है कि हाँ भाई क्या कहा घर वालों ने? कि घर वालों ने सबने मना कर दिया है। उसने कहा कि तू परमेश्वर का नाम ले। उसमें वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भाई ब्रह्म के समान। वाल्मीकि जब जब उस काट पीट को करते रहते तब तक क्या ब्रह्म के समान होते? वचन सिर्फ यही खत्म हो रहा है। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, जब तक अपन सत्संग में चल रहे हैं, जब तक अपने बुरे कर्म में नहीं सुधारेंगे ब्रह्म के समान नहीं हो सकते। अपन अपने ये जो सत्संग चल रहा है आत्मा का संग है, आत्मा का सत्संग है और सत्य का संग है। अपन सत्संग कितने कर लो फिर अपन का कहता है जब तक संग अपनी जो चरित्र नहीं सुधारेंगे तब तक सत्संग करने का कोई मतलब ही नहीं है। अपन सत्संग में चल रहे हैं और एक व्यक्ति सत्संग में ही चल रहा और अपनी और उसकी मेल जोल एक जैसे, तो अपना सत्संग करना ही व्यर्थ है। विपत्तियां आती हैं, कलेश आते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें उन विपत्तियों में से निकलने के लिए क्या दूंगा? रास्ता दूंगा। जब जब विपत्ति आती काय के लिए आती है? कि तुम्हें परख है। अगर मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा ना तो 1 लाख रुपये देने से पहले मैं तुम्हें देखूंगा तुम अच्छे हो या बुरे हो। ब्याज है तो छोड़ दो, जो मैंने मूर्ख दिया वो भी वापस आ सकता है कि नहीं आ सकता? उसी तरीके से परमेश्वर अगर तुम्हें विपत्ति दे रहा है इसका मतलब दीदी बहुत बड़ा करना चाहता है। उससे पहले तुम्हें परख रहा है कि मैं जो तुम्हें दूंगा उसके लायक तुम हो या नहीं हो। इसी वजह से परमेश्वर कहता है आदत बुरी सुधार लो बस है गयो भजन, मन की तरंग मार लो बस ये है गयो भजन। यही सत्य का संग है। सबसे बड़ी अपने चरित्र को सुधारना है। जब अपन चरित्र सुधार के चलेंगे तो परमेश्वर अपने अंदर अपने आप काम करेगा। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान दयालु दयावंत सामर्थ्य परम प्रधान परमेश्वर पिता। मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो अनजान हूँ। नादान मेरा वचन कहता है जहाँ पे मेरे बेटा मेरी बेटी मेरे नाम से इकट्ठे हो तो वहाँ मैं स्वयं आता हूँ। मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता हर एक बेटा और बेटी को तू छू। मेरे परम प्रधान परमेश्वर हर एक बेटा और बेटी के जीवन में से दुखों को अपने ऊपर ले ले। मेरे पिता तेरा वचन कहता है सारे बोझ को मुझे दे दो, मैं तुम्हारे बोझ को अपने ऊपर ले लूंगा। मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता किसी बेटी पे इतना बोझ है मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता कि अपने हृदय को भी फट जाए तो भी परमेश्वर पिता उसको बोझ नहीं हट सकता। मेरे परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक बेटी की शर्मिंदगी विपत्ति दुख कलेश मेरे परमेश्वर दूर कर दे, क्योंकि तेरा वचन कहता है तुम मेरे धर्म और राज्य खोज करो, दुनिया की हर एक वस्तु तुम्हें पीछे पड़ेगी मिलेगी। मेरे परमेश्वर पिता जो नाम धराई हुई है, जो विपत्ति जो दुख आया है उसके 100 गुना तू उस बेटी को उन बेटाओं को आदर देना। मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता जो बेटा और बेटी सब चीज़ों को छोड़ कर अपने दुख कलेशों को छोड़ करके तेरे भवन में तेरे घर में आए हुए मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन को हर एक बेटा और बेटी की हृदय रूपी पटिया पर लिख दे। मेरे पिता मेरी भी हृदय रूपी पटिया पर लिख दे ताकि कोई दुष्ट कोई शैतान कोई बीमारी कोई विपत्ति इस वचन को चुरा नहीं पाए। इस प्रार्थना को अपने गुरु के नाम से मांगते धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली पर